क्या आपको हेल्थ और फिटनेस में इंटरेस्ट है? क्या आप एक ऐसे करियर के बारे में जानना चाहेंगे जिसमें आप दूसरे लोगों को भी हेल्थ और फिट रहने के लिए मदद कर सकें और साथ ही पैसे भी कमा सकें? अगर हाँ तो ये वीडियो ज़रूर देखें। वेलकम टू अलोहोमोरास करियर शाला इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ एंड प्रोजेक्ट युवा। करियर शाला में आप मिलते हैं एक्सपर्ट से और जानते हैं अलग अलग करियर्स और स्किल्स के बारे में। आज हमारे साथ हैं अभिषेक, जो हमें फिटनेस ट्रेनर के करियर के बारे में बताएंगे। हर एक्सरसाइज फॉर्म का अपना एक ट्रेनर होता है। जैसे अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो आप ट्रैक इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, स्विमिंग कोच बन सकते हैं, फुटबॉल कोच बन सकते हैं, पर्सनल फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, योगा ट्रेनर बन सकते हैं, डांस टीचर बन सकते हैं, एरोबिक्स ट्रेनर बन सकते हैं, बॉक्सिंग टीचर बन सकते हैं, किक बॉक्सिंग ट्रेनर बन सकते हैं, और HIIT एक वर्कआउट है वो सिखा सकते हैं, तो जुम्बा, इस तरीके के बहुत सारे वर्कआउट है। आइए जानते हैं फिटनेस ट्रेनर की दिनचर्या कैसी होती है। तो जो ट्रेनर है वो सुबह अगर 4 बजे उनका फर्स्ट सेशन है या 5 बजे उनका फर्स्ट सेशन है तो उससे आधा या 1 घंटा पहले उनको खुद उठना पड़ता है। इस दौरान ही आप पर्सनल ट्रेनिंग करा रहे हैं तो आप क्लाइंट टू क्लाइंट डील करेंगे। अगर आप जिम ट्रेनर हैं तो आप अपने पूरे जिम को मैनेज करेंगे उस 4-5 घंटे के दौरान। तो इस तरीके से उनका दिन स्टार्ट होता है और शाम भी ऐसी होती है कि अर्ली इवनिंग्स में हमारा काम स्टार्ट हो जाता है 4 बजे करीब, और 10 से 11 बजे तक सभी मतलब अपना काम खत्म कर देते हैं। फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए मुझ में कैसी स्किल्स और पर्सनालिटी होनी चाहिए? अगर आप पर्सनल ट्रेनर हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, तो आपको थ्रू आउट बहुत प्रोफेशनल रहना होता है। और इसके अलावा एक अच्छा ट्रेनर वही होता है जो क्लाइंट की मेडिकल हिस्ट्री, एक्सरसाइज बैकग्राउंड, इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए उनके लिए वर्कआउट प्लान करें और अपनी एबिलिटीज़ के को ना देखते हुए बल्कि क्लाइंट की एबिलिटी को देखते हुए वर्कआउट डिज़ाइन करें। जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इन चीज़ों से कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या आप एक्सरसाइज गलत कर रहे हैं। तो देखिए, अगर उन्हें आता होता तो उन्होंने आपको हायर ही क्यों किया होता। और इसके अलावा आप वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, प्लस आपकी एक्सरसाइज वो आपका प्रोडक्ट है, वो बेस्ट होना चाहिए। फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए हम अभी से क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आप 11th-12th क्लास में हैं तो आप किसी ना किसी तरीके के स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड रहिए, किसी ना किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करिए, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी खुद की फिटनेस का ध्यान रखना। तो अगर आपका थोड़ा भी इंक्लिनेशन है, अगर आप चाहते हैं इस फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ाना, तो फिजिकली अपने आप को फिट रखिए, कोई ना कोई स्पोर्ट्स इवेंट करते रहिए, पार्टिसिपेट करते रहिए। जीतना हारना बात की बात है, लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखने को मिलेगा और आप ह्यूमन एनाटॉमी को अच्छे से समझ पाएंगे कि मसल्स किस तरीके से काम करते हैं, कौन सा इवेंट क्या किस तरीके से खेलना चाहिए। आप रिनोन्ड कोचेस जो हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, नेशनल और इंटरनेशनल एथलीट्स हैं, इनको फॉलो करिए और उनका ट्रेनिंग स्टाइल सीखें, समझें। हर स्पोर्ट्समैन का अपना एक ट्रेनिंग स्टाइल होता है, तो उसको आप फॉलो करें। आइए फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए कोर्सेज और एजुकेशन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। आज के टाइम में हर महीने कोई ना कोई नया चेंज आएगा, नया इक्विपमेंट आएगा, नई डिस्कवरी होगी मसल्स को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर नया ट्रेनिंग स्टाइल आएगा। तो इन सब चीज़ों को अपने मतलब आप अपडेटेड रखें अपने आप को इन सब चीज़ों से। तो जैसे कुछ कोर्सेज हैं, मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको। बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन हो गया, BSc इन स्पोर्ट्स एंड साइंस हो गया, BSc इन स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स हो गया। अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने आज 1 ईयर टू 2 ईयर्स का प्रोग्राम भी निकाला है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर का प्रोग्राम निकाले हैं, जो कि स्पेसिफिकली डिजाइंड है पर्सनल ट्रेनिंग और जिम ट्रेनिंग के लिए। तो वो सब आप कर सकते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स कॉलेज जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आते हो, आप वहाँ से अपना डिग्री परस्यू कर सकते हैं। स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, जैसे 1 ईयर का पर्सनल फिटनेस ट्रेनिंग कोर्स आजकल आप बहुत फेमस, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी है, उनका एक 6 महीने का कोर्स है, वो 10th क्लास करने के बाद कोई भी कर सकता है। वो स्पेसिफिकली जिम ट्रेनिंग एंड पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स है। और इसी तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी कोर्सेज हैं। तो हर स्टेट की अपनी यूनिवर्सिटीज के पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स है। देखिए, थ्योरेटिकल नॉलेज एक होती है और प्रैक्टिकल नॉलेज एक होती है। तो उसके बाद आप किसी भी अच्छी टीम के साथ जुड़िए, अगर आप उसके साथ जुड़ सकें तो उनके यहाँ इंटरव्यू दीजिए। नॉर्मल जो किसी भी कंपनी का प्रोसेस होता है, आप इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद जो उनकी इंटर्नशिप होती है उसको पूरा करिए, ऑन फील्ड एक्सपीरियंस लीजिए, क्लाइंट से मिलिए, सीखिए, समझिए। अगर आप स्कूल लेवल पर हैं तो आप अपनी बेसिक एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें। सिंपलेस्ट एक्सरसाइज फॉर्म्स क्या होती हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं, मेजर मसल, माइनर मसल, ये सब चीज़ें आप सीखें। और क्या किस तरीके से हम लोगों को वर्कआउट प्लान करना चाहिए, क्या ड्यूरेशन, क्या इंटेंसिटी रहेगी। आप छोटी छोटी चीज़ें सीखिए, बड़ी चीज़ें फिर उसके बाद आप जब कॉलेजेस में जाएंगे तो उस समय पे आपके टीचर्स की गाइडेंस पे आप सीखें। फिटनेस ट्रेनर की सैलरी कैसी होती है? तो जिम ट्रेनर की स्टार्टिंग सैलरी 8 से 12,000 या 15,000 रुपये होती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो ये 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए तक भी जा सकती है मंथ। डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है। और इसी तरीके से पर्सनल ट्रेनिंग में अगर आप पर्सनल ट्रेनर हैं तो 3,000 और 4,000 रुपीज़ पर मंथ से क्लासेस स्टार्ट होती हैं।
पर फिर जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो डिमांड बढ़ती है, तो फिर आप अपने चार्जेस रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर मैं अपना जिम शुरू करना चाहूँ तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो अगर आप अच्छा जिम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपकी जिम में इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। फिर एक चीज़ जो मैं पर्सनली मैंने नोटिस करी है कि ज़्यादातर जिम्स में साफ-सफाई नहीं होती है। तो सफाई का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि आपका जिम साफ-सुथरा होना चाहिए और थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपके जिम के ट्रेनर्स अच्छे होने चाहिए। आइए अभिषेक से यूथ के लिए एक मैसेज सुनते हैं। मैं यूथ को बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा रखें। इस तरीके के कोई भी शॉर्टकट्स लेने की कोशिश ना करें, कोई स्टेरॉइड्स, कोई ड्रग्स लेने की कोशिश ना करें। अगर कोई स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने डॉक्टर और अपने टीचर से कंसल्ट करने के बाद ही लें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, आप फिज़िकली फिट होने चाहिए, आपका कार्डियो एंड मसल एंड्योरेंस सब कुछ अच्छा होना चाहिए और वो सब आपको नॉर्मल ट्रेनिंग और रेगुलर खाने से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सब जानने के बाद आइए देखते हैं घर का चैलेंज। जो फिटनेस फॉर्म आपको आती है उसकी 1 या 2 बेसिक एक्सरसाइजेस सिखाने के लिए कुछ ट्रेनिंग वीडियोस देखें और अपने किसी दोस्त को कोच करें और वो एक्सरसाइजेस सिखाएं। सिखाने के बाद उनसे इन बातों पर फीडबैक भी लें। सीखने के बाद उन्हें कैसा फील हुआ? क्या वे आपके साथ कंफर्टेबल थे? क्या उन्हें आपकी बात समझ में आई? अगर आप कोई फिटनेस फॉर्म प्रैक्टिस नहीं करते तो 3 दिन तक 2 बेसिक कार्डियो एक्सरसाइजेस सीखें और फिर किसी को वही सिखाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना? फिटनेस ट्रेनिंग के फील्ड में आप अलग अलग स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज फॉर्म्स के ट्रेनर बन सकते हैं, जैसे फुटबॉल या स्विमिंग कोच या योगा, डांस और एरोबिक्स ट्रेनर। इसमें प्रोफेशनलिज्म, पर्सनल ग्रूमिंग और क्लाइंट के नीड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें किसी स्पोर्ट से एसोसिएटेड रहकर पर्सनल फिटनेस पर ध्यान देना ज़रूरी है। कोचेस और एथलीट्स को फॉलो करके उनके ट्रेनिंग स्टाइल्स के बारे में और जानें और फील्ड में होने वाले सभी चेंजेस से अपडेटेड रहें। आप कई अलग अलग तरह के कोर्सेज और डिग्रीज अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से कर सकते हैं, पर इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके लिए आप किसी टीम या कंपनी के साथ जुड़ के इंटर्नशिप करके एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। जिम ट्रेनर की सैलरी 8 से 15,000 से शुरू होती है और एक्सपीरियंस और क्वालिटी के साथ बढ़ती है। पर्सनल ट्रेनर की सैलरी 3 से 4,000 से शुरू होती है और डिमांड और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है। यदि आप अपना जिम शुरू करना चाहें तो इक्विपमेंट, सफाई और अच्छे ट्रेनर्स रखने पर ध्यान दें। अपने दोस्त को कोच करने का घर का चैलेंज ज़रूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।